गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज बात करने वाले हम लोग अनुपात समानुपात से जो हमारा लगातार सीरीज चल रहा है उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और देखिए आपके परीक्षा का डेट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आपको तैयारी लगातार करते रहना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 9,000 रुपए की एक धनराशि को अ ब और स में 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना है। अ और स के भागों में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं क्या कितने व्यक्ति हैं। अ, ब और स। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, अ, ब और स। तो देखिए अ का अनुपात क्या है? 4x हो जाएगा। ब का अनुपात 5x और स का अनुपात आपका 6x। क्लियर है। कुल राशि की बात करें तो कुल राशि कितना दिया है? कुल राशि आपको दिया है 9,000। कितना दिया है? 9,000 है। ठीक, अब तो क्या पूछा है? अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर किसका? अ और स के। तो अ और स का अंतर कितना हो जाएगा? चलिए कह देते हैं 6x माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा अंतर? 2x। तो इसी को आपको क्या ज्ञात करना है? 2x निकालना है। मैं देखिए दोनों का अंतर पूछा है तो क्या आ रहा है? 2x। तो कुल राशि कितना है? 9,000। कुल राशि 9,000 में से दोनों का अंतर निकाल देते हैं 2x और टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5x प्लस 6x होगा। नीचे में दोनों का अंतर पूछा है तो चलिए 9,000 मल्टीप्लाई 2x और नीचे में हो जाएगा आपका 10 और 5 15x। 15x x से कट जाएगा। उसके बाद 15 से 6 बार में कितना हुआ? 600। 600 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा आपका? 1200 रुपये। कितना आएगा अंतर? 1200। करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अंतर पूछा है तो क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे और टोटल से निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो कितना आया? 1200 का अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपियां 10, 2 और 3 के अनुपात में बांटी गई है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है? देखिए क्या बोल रहा है? पेंसिल, पेन और कॉपियां, 3 चीज दिया है। पेंसिल, पेन और कॉपियां 10, 2 और 3। चलिए पेंसिल हो गया, पेंसिल। उसके बाद है आपका पेन और है कॉपियां। क्या है? कॉपियां। तो तीनों का अनुपात क्या दिया है? तीनों का अनुपात दिया है। देखिए 10x, उसके बाद है आपका 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है। अब बांटी गई। यदि दुकान में 120 पेंसिल है, 120 पेंसिल मतलब 10x बराबर क्या हो जाएगा? 120। यही होगा। देखिए दुकान में 120 पेंसिल हो, कितना? 120 पेंसिल। ये देखो 120 पेंसिल। तो 110 x बराबर 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120/10 मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 12। x का वैल्यू हम क्या निकाल लिए? 12 निकाल लिए। उसके बाद अगला पूछा गया है तो कॉपियों की संख्या कितनी है? तो कॉपियां कितने हैं? कॉपियां की संख्या निकाल लेते हैं। कॉपियां तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 12। तो कॉपियों की संख्या कितना हो गया? 36। याद रखेंगे कितना हो जाएगा? 36। चलिए तो कॉपी की संख्या कितना हुआ? 36। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कॉलेज में क्या बताना है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या दिया है? तो 8x अनुपात 5x यही दिया गया है आपको। अब यदि लड़कियों की संख्या 160 मतलब लड़कियां ये है तो 5x बराबर क्या बोल रहा है? 160 हो रहा है कि नहीं? देखिए यदि लड़कियों की
संख्या 160 हो तो 5 100 बराबर 160 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 160 बटे 5। चलिए 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 1 बचा 10, फिर ये हो जाएगा 2 बार में, तो कितना आया 32 मतलब 32। 100 का वैल्यू क्या आ गया 32। हमें क्या ज्ञात करना है, हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल विद्यार्थी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 5 कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी आपका हो जाएगा 8x प्लस 5x, क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 आपका हो जाएगा 13x। क्लियर है, कितना हो जाएगा 13 बराबर 13 मल्टीप्लाई 100 का वैल्यू 32 है, 100 का वैल्यू 32। चलिए गुणा कर दीजिए 13 से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो ये 6 और ये 11, 11 का 1 कैरी 1, तो क्या हो जाएगा 416। कितना हो जाएगा याद रखेंगे 416। तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, लड़की और लड़के और लड़कियों को मिलाकर विद्यार्थी में कितना संख्या होगा 416। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का मूल्य 71:62 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 रुपये अधिक हो तो एक साइकिल का मूल्य टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। तो एक साइकिल का मूल्य क्या होगा, टीवी सेट का मूल्य क्या होगा, दोनों का मूल्य बताना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो फिर देखिए एक स्कूटर तथा एक टीवी, स्कूटर और क्या है टीवी का मूल्य के अनुपात क्या है 71:62 के अनुपात में है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 रुपये अधिक है, स्कूटर का मूल्य क्या है, स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना अधिक है 2700, तो क्या हो जाएगा 71 माइनस 62 बराबर 2700 होगा। क्लियर है, इतना का अंतर है दोनों के बीच में। चलिए दोनों को घटाएंगे तो 71 और 72 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x, तो 9x बराबर 2700, और ये हो जाएगा 100 का वैल्यू 2700 डिवाइड बाई 9, तो क्या हो गया 9 तिया 27, तो 100 का वैल्यू हमें क्या मिला 300, 100 का वैल्यू क्या आ गया 300। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, 100 का वैल्यू 300 आ गया, पूछा क्या गया है टीवी के मूल्यों से 2700 रुपये अधिक हो तो एक साइकिल का मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक साइकिल का मूल्य क्या होगा, टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। ये साइकिल नहीं है, ये क्या है स्कूटर है ना, क्या है स्कूटर है। ठीक है, तो एक स्कूटर का मूल्य क्या होगा। चलिए तो ज्ञात कर देते हैं। स्कूटर का मूल्य क्या दिया है 71 दिया है, तो क्या हो जाएगा 71 मल्टीप्लाई आपका 300, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 0 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 और 7 तिया 21, तो स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा 21,300। क्लियर है, क्या हो जाएगा 21,300। उसके बाद टीवी का देख लेते हैं, तो टीवी का क्या हो जाएगा 62x है, 62x, तो ये हो जाएगा आपका 62 मल्टीप्लाई 300 होगा। चलिए फिर क्या हो जाएगा 0 का 0 लिख देंगे, दोनों 0, और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 18,600। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या 40 कम है, क्या बोल रहा है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने कम है 40 कम है,
तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। तो देखिए कम है मतलब क्या है, अंतर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पुरुष मेल, चलिए मेल लिख देता हूं और ये हो जाएगा वुमन। ठीक है, तो पुरुष कर्मचारी की संख्या कितना है, 3। देखिए स्त्री का कितना है, चलिए इसको इस पार लिख देता हूं, स्त्री का वुमन और ये है मेल। ठीक है, स्त्री कर्मचारी कितना है, 3x और ये हो जाएगा आपका 5x। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, किसका, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी है, 40 कम। तो देखिए घटा देंगे, 5x माइनस 3x बराबर कितना है, बोल रहा है 40 कम है। क्लियर है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2x बराबर 40। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल गया 20। x का वैल्यू क्या आ गया, 20। क्लियर है, आगे क्या बोला है, पुरुषों की संख्या 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। तो कारखाने में कुल कर्मचारी निकाल देते हैं, कुल कर्मचारी हो जाएगा आपका, क्या होगा 3x और 5x। तो 3x प्लस 5x होगा बराबर, ये हो जाएगा आपका 8x। और x का वैल्यू क्या मिला है हमें, x का वैल्यू क्या मिला है 20। x का वैल्यू क्या आया है 20। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। तो ये हो गया 160, राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। इस क्वेश्चन को कीजिए, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या था। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय, प्रवीण तथा विजय और उसके बाद क्या दिया है, विजय तथा सुरेश दिया है। फिर तो क्या हो जाएगा, विजय 2 बार है तो जिग जैग विधि से बनेगा विजय और ये हो जाएगा सुरेश। ठीक है, विजय तथा सुरेश यही होगा। अब तो हल कर देते हैं, प्रवीण तथा विजय क्या है, प्रवीण 4:5 है। उसके बाद फिर विजय तथा सुरेश कितना है, 3:2 है। तो 3:2 है, यही है। पूछा क्या गया है, जिग-जैग विधि में ऐसे करते हैं तो क्या होगा, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 10। तो अनुपात क्या निकला, प्रवीण विजय तथा सुरेश का अनुपात क्या मिला, 12, 15 और 10। क्लियर है, 12, 15 और 10। तो आगे बोला है सुरेश के प्राप्तांक का अनुपात 3:2 है, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या था। किसका पूछ रहे हैं, प्रवीण तथा सुरेश। प्रवीण कौन सा है, तो ये प्रवीण है और ये आपका सुरेश। तो प्रवीण और सुरेश का प्राप्तांक अनुपात हो जाएगा प्रवीण और ये हो जाएगा सुरेश। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांक का अनुपात लिख देते हैं 12:10। क्या हो जाएगा 12:10, क्या हो जाएगा 12:10 होगा। इसको और छोटा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5। तो इसका अनुपात क्या मिला, 6:5। क्लियर है, 6:5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चल, कुछ धन अ व स में इस प्रकार बांटा गया कि अ के भाग का 2 गुना, ब के भाग का 4 गुना तथा स के भाग का 5 गुना परस्पर बराबर है। क्या है, परस्पर बराबर है। अ व स के भाग के अनुपात क्या है। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग इसको। चलिए क्या हो जाएगा देखते हैं। कुछ धन अ व स में इस प्रकार बांटा गया कि अ के भाग का 2 गुना। चलिए अ लिखते हैं, फिर हो जाएगा आपका ब और एक है आपका स। क्या हो जाएगा, अ के भाग का 2 गुना, ब के भाग का 4 गुना तथा स के भाग का 5 गुना परस्पर बराबर है।
तो अ व स के भाग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको कैसे निकालना है, अ क्या बोल रहा है तो अ को छोड़ देना है, यहाँ क्या गुना करना है ब और स के भाग को, क्या करना है ब और स, क्लियर है। उसके बाद ब का पूछ रहे हैं तो ब को छोड़ना है, अ और स को गुणा करना है, किसको अ और स को, ठीक है। उसके बाद किसका पूछा है स का, तो स का पूछा है तो स को छोड़ देना है, अ और ब को गुणा करना है, क्लियर है। फिर ये क्या बोल रहा है तीनों आपस में बराबर है बोल रहे, तो क्या हो जाएगा देखिए अ के भाग का 2 गुना, ब के भाग का 4 गुना तथा स के भाग का 5 गुना, तो 4 और ये हो जाएगा 5। फिर अ और स, अ का क्या है 2 है और स का कितना है 5, फिर अ का कितना है 2 है और ब का कितना है तो 4, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है। तो अ ब स का अनुपात क्या हो गया 10 20 10 और 8, इसको और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4। तो अनुपात क्या मिला हमें अ ब स अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 4, यही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। किस टाइप का करना है देखिए अ ब स के इस प्रकार बांटा गया कि अ का भाग का 2 गुना, तो अ का पूछेंगे तो ब और स का गुणा करना है, ब का पूछेंगे तो स और अ का, और स का पूछेंगे तो अ और ब का गुणा करना है, यहाँ किए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं फिर 427 रुपए को 427 रुपए को अ व स में इस प्रकार बांटा गया है कि अ के भाग का 3 गुना, ब के भाग का 4 गुना तथा स के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर हो। इसमें इसमें स का भाग कितना है, देखिए परस्पर बोलता है ना, इसमें परस्पर बोलेगा तब उस विधि से बनाएंगे, क्लियर है परस्पर। तो चलिए ये भी वैसे ही बन जाएगा, करते हैं अ, ये हो जाएगा अ फिर ब और स, चलिए तो अ और स का गुणा अ में किसके करेंगे ब मल्टीप्लाई स हो जाएगा, फिर हो जाएगा अ मल्टीप्लाई स और ये हो जाएगा आपका तीसरा अ मल्टीप्लाई ब, क्लियर है। तो चलिए अ के भाग का 3 गुना, ब के भाग का 4 गुना और स के भाग का 7 गुना, तो चलिए कितना है 4 गुना और 7 गुना, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद अ का भाग है, अ का भाग कितना है 3 है, स का भाग 7 है, फिर अ का भाग कितना है 3 है, ब का भाग कितना है तो 4 है, ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो यहाँ से मिल गया 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 7 तिया 21 और ये है आपका 4 तिया 12। तो अनुपात क्या मिला हमें 28 अनुपात 21 अनुपात 12, क्लियर है 28 अनुपात 21 अनुपात 12 हो जाएगा। आपको पूछा क्या गया है, तो पूछा क्या गया है 427 रुपए को अ व स में इस प्रकार बांटना है कि इसमें से स का भाग कितना है, तो स का भाग कौन सा है भाई, स का भाग आपका 12, तो 427, चलिए स का भाग निकालते हैं, स का भाग किस में से 427 में से, तो 427 मल्टीप्लाई स का भाग 12 है और टोटल नीचे में कितने लिखे हैं टोटल, तो क्या हो जाएगा 28 और 12 आपका हो जाएगा 40, 40 और 40 और 21 कितना हो गया 61, कितना हो जाएगा 61, क्लियर है। चलिए हल कर देते हैं, तो 61 से कितने बार में जाएगा, चलिए 7 बार में जाएगा, क्या देखते हैं 61 मल्टीप्लाई 7 करके देखते हैं कितना आता है, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, तो कितने बार में जा रहा है 7 बार में, तो कितने बार में 7 बार में, तो ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई 12, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84, तो स का भाग क्या निकल गया 84 रुपये, क्लियर है स का भाग क्या आ जाएगा 84। चलिए इसी प्रकार से आपको बनाना है ना। चलिए परस्पर शब्द यूज हुआ है, ठीक है ध्यान रखेंगे। 3740 रुपए को 3 भाग में 3740 रुपए को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा
दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का छठा अंश परस्पर बराबर हो, तीसरा भाग कितना है। ये लोग आप ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्लियर है? चलिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए इसको देखते हैं अब। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 100/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाता है। चलिए हल करते हैं, तो इसको देखते हैं। क्या हो जाएगा, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, चलिए मान के चलिए कितना उत्पादन करता है व्यक्ति, 100 उत्पादन करता है। मान लेते हैं किए गए उत्पादन का 100 सही 3%, 100 का 100 सही 3%। क्लियर है? 3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के, चलिए दूसरा व्यक्ति मान के चलिए वो भी 100 करता है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50%, किसके 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए, कितना पेंच बना रहा है 1500, तो ये हो जाएगा 1500। कितना बना रहा है 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाएगा। तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ परसेंट था, सॉरी यहाँ क्या था, परसेंट है। इस परसेंट को हटाकर मैं यहाँ नीचे में 100 लिख सकता हूँ, ये हो गया 100। और कितना पेज बनाता है, तो 1500 पेज बनाता है। यहाँ भी परसेंट है, इस परसेंट को हटाकर मैं क्या लिख लूँगा नीचे में 100। क्लियर है? अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, इधर कटेगा, और इस तरफ देखें तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा। इधर क्या बचा 100/3। इस तरफ देखें तो क्या बचा 100 मल्टीप्लाई 50 और ये मल्टीप्लाई आपका 15। क्लियर है? चलिए गुणा कर देते हैं। तो किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 100 से ही 3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहले व्यक्ति कितना पेंच बनाएगा। तो पहला व्यक्ति कितना पेंच बनाएगा। क्लियर है? तो पहला व्यक्ति कितना पेंच बनाता है, सॉरी यहाँ 100 नहीं आएगा ना, 100 हटा देंगे क्योंकि 100 का मान रखेंगे तो कट जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा 100 वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 15 और ये हो जाएगा 3। चलिए गुणा कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 फिर 15। क्लियर है? क्या हो जाएगा 5 या 15 150 और ये 15, तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 का वैल्यू 150 मल्टीप्लाई 1500। चलिए कर देते हैं गुणा, 5 0 में 0 और 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, फिर 1 से करेंगे तो 0 और 15 एकम 15, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 और ये 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। कितना बना रहा है 2250। कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2250। देखिए यहाँ 100 को क्यों हटाया हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 100/3%, तो मान के चलो उत्पादन कितना किया 100, तो 100/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन मतलब उसी का, तो यहाँ 100 इधर भी रखूंगा तो 100 कट जाएगा, फिर वैल्यू नहीं निकल पाएगा, है ना, तो इसलिए 100 को हटाया। ठीक है, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति कितना पेज बनाएगा। ठीक है, तो 100 का वैल्यू हमें निकालना था, कितना निकला 100 का वैल्यू 2250। चलिए अगला देखते हैं। फिर कोई धन अ व स में इस प्रकार विभक्त, देखिए कोई धन अ व स में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि अ को 1 रुपये मिलता है, ब को और स को क्रमशः 65 पैसे और 35 पैसे मिलता है।
यदि स का भाग 840 रुपये है तो कुल धन कितना है, तो कुल धन ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए अ, ब और एक है आपका स। अ, ब और स को क्या मिल रहा है, अ को 1 रुपये, अ को 1 रुपये, उसके बाद ब को 65 पैसे, उसके बाद स को 35 पैसे। तो देखिए ये दोनों पैसे में हैं तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपका 35। तो सभी का अब पैसे में हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 65 और ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा 35। इसको और छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करेंगे 5 से 20 बार में, 5 से 13 बार में और 5 से 7 बार में। तो अनुपात क्या मिला, 20:13:7। चलिए आगे क्या बोला गया है, यदि स का भाग 840 रुपये है। स का भाग कौन है, तो देखिए स का भाग सभी के साथ 1 से लगा लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, स का भाग, स का भाग, तो स का भाग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7 1 हो जाएगा। स का भाग 7 1 और स का भाग कितना दिया है 840, तो इसके बराबर 840 होगा कि नहीं बताइए, 840 होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें 1 का वैल्यू निकल जाएगा 840, तो ये हो जाएगा, चलिए उस पार ले जाकर काट देता हूँ, 7 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 840 डिवाइड बाय 7, कितने बार में जाएगा 7 से 12 बार में। तो 1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 का वैल्यू मिल गया 120। आगे क्या पूछा है, यदि स का भाग 840 रुपये है तो कुल धन कितना है, तो कुल धन निकाल देते हैं। कुल धन, चलिए कुल धन क्या हो जाएगा, कुल धन, तो कुल धन के लिए सभी को जोड़ देंगे। जो रेशियो है क्या है, 20x प्लस 13x हो जाएगा और ये प्लस का 7x। ठीक, तो कुल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये टोटल 40x। क्या हो गया 40x। देखिए अब आगे क्या दिया गया है, कुल धन आपको निकालना है, तो 1 का वैल्यू 120 रख दीजिए, 40 × 120। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा और 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो कितना मिल जाएगा 4800 रुपये। क्लियर है। कितना आ जाएगा राइट आंसर 4800। ठीक है, कुल धन 4800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है, 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसा में कितना जस्ता होगा, 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। देखिए कांसा क्या है, तांबा, हाँ, कांसे में तांबे और जस्ते, तो तांबा का और जस्ता का अनुपात कितना है, 13:7 है। और कांसा दोनों मिलकर बनता है, तो कांसा बराबर क्या है, कांसा बराबर है आपका 100 kg, 100 kg। क्लियर है। तो देखिए कांसा 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा, क्या बोल रहा है 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। तो चलिए देखते हैं, तांबा और जस्ता दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को मिलकर कितना बन रहा है 100 किलोग्राम। कितना बन रहा है 100 किलोग्राम। तो देखिए इसमें से आपको पूछा क्या गया है, कितना जस्ता होगा, तो इसमें से निकाल देते हैं। कांसा में से ये 100 kg × 7x और टोटल कितना है 7 और 3 13 और 7 20, तो ये हो जाएगा 20x। x से x कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से 0 से 0, क्लियर है, और 2 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, तो 5 × 7, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35। क्या हो जाएगा 7 पंचे 35। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 7 पंचे 35, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा जस्ता कितना निकलेगा 35 kg, याद रखेंगे 35 kg। क्लियर है। जस्ता कितना आ जाएगा 35 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु में तांबे तथा जिंक, धातु देखिए धातु में क्या है, तांबा और जिंक, तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक कितना है, 9 अनुपात क्या दिया है, 9 अनुपात 4x, 9 अनुपात क्या दिया है 4x। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, एक धातु में तांबे तथा जिंक कितना है, 9 और 4 के अनुपात में, 9 और 4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे, देखिए 24 किलोग्राम क्या दिया है, 24 केजी तांबा, 24 केजी क्या दिया है आपको, तांबा दिया है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, यही पूछ रहा है आपको। चलिए करते हैं, एक धातु में तांबे तथा जिंक 9 अनुपात 4 के अनुपात में है, ठीक है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, तो देखिए तांबा और ये है आपका जिंक, तांबा और जिंक दोनों दिया है। एक धातु में तांबे तथा जिंक 9 अनुपात 4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम के साथ, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, तो देखिए टोटल कितना होगा, 9x, ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 4x, क्लियर है। अब देखिए तांबा का अनुपात कितना दिया है, तो तांबा का जिंक 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान देंगे। देखिए 24 किलोग्राम तांबे, तांबा की जगह में यहाँ क्या हो जाएगा, इसीलिए आंसर थोड़ा सा गलत आता है ना, यहाँ जिंक होगा, ये क्या है जिंक, और इसमें जिंक की जगह तांबा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो गया है, ध्यान रखेंगे। जिंक यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 24 किलोग्राम, 24 केजी, 24 केजी जिंक क्या हो जाएगा, 24 केजी जिंक। तो जिंक कितना है, जिंक का अनुपात क्या है 4x, तो देखो 4x बराबर 24, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, क्लियर है। उसके बाद यहाँ आपको पूछा गया है कितना तांबा पिघलाना पड़ेगा, तो कितना तांबा पिघलाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 6 से, क्लियर है, 9 इंटू 6 से, तो यह आपका आ जाएगा 54 केजी, क्लियर है दोस्तों, 54 केजी पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट था, 24 किलोग्राम तांबे के साथ, तांबा नहीं सॉरी क्या हो जाएगा जिंक, 24 किलोग्राम जिंक के साथ कितना तांबा पिघलाना पड़ेगा, क्लियर है। तो कितना तांबा पिघलाना पड़ेगा याद रखेंगे, 54 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अ का 60 किलोग्राम धातु ब के, धातु अ का 60 किलोग्राम धातु ब के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया है। यदि धातु अ में शीशे तथा टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु ब में टीन तथा तांबे का अनुपात 1:4 हो, तो नई धातु में टीन तथा तांबे का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्लियर है, ताकि आपको भी तो समझ आना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज हल करके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय छत्तीसगढ़।